कभी भी स्टेट की उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं रही बच्चे कि हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। वो अपने बुनियादी हकूक से महरूम हो रहा होता है, किसकी वजह से? बड़ों की वजह से ना, उसका अपना कोई कसूर नहीं होता। पंजाब ने पहली दफ़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पास की है। UNCRC कहता है कि हर बच्चे का हक है कि उसको सर्वाइवल के हकूक दिए जाएँ, उसको डेवलपमेंट यानी आगे बढ़ने के हकूक दिए जाएँ, उसको प्रोटेक्शन के हकूक दिए जाएँ, उसको पार्टिसिपेशन के हकूक दिए जाएँ। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि वो नन्हे हाथ जिनमें खिलौने होने चाहिए, वो स्कूल की किताबों की बजाय ईंटें उठा रहे हैं और कलम की बजाय हथौड़ा पकड़े अपने बचपन का बोझ ढो रहे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 21 करोड़ से जायद बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 17 साल की उम्र में मुशक्कत पर मजबूर हैं। उनमें से बेशतर खतरनाक माहौल में काम करते हैं, जहां उनकी सेहत, तालीम और जिंदगी तीनों दांव पर लगे होते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और ये तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और KP के दूर दराज इलाकों में ये मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमारे आइन का आर्टिकल 11 वाज़े तौर पर कहता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों को किसी फैक्ट्री, कान या खतरनाक जगह पर मुलाजमत नहीं दी जा सकती। इसी मकसद के लिए कई कवानीन भी मौजूद हैं, जिनमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और माइंस एक्ट 1923 जैसे कवानीन शामिल हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर कवानीन मौजूद हैं तो फिर ये 1 करोड़ बच्चे अब भी क्यों मजदूरी करने पर मजबूर हैं? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए और चाइल्ड लेबर से जुड़े समाजी, कानूनी और अखलाकी पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुमताज समाजी कारकुन और एडवोकेट सईदात मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही हसास टॉपिक है। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो ये मसला है कि जो सबके सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जुर्म हम छुप कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम किसी होटल में जा रहे हैं, किसी ढाबे पर हैं या किसी के घर जा रहे हैं तो हम बच्चों को काम करता देखते हैं। क्या वजह है कि हम अपने सामने जुर्म होता देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे? कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो पा रहा। थैंक यू सो मच। आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के दिन की मुनासबत से आपने बात करने का मौका फ़राहम किया। अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड लेबर जो है वो एक वर्स्ट फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन की, अब्यूज़ की, जो हमारे ना सिर्फ मुल्क के बच्चों के साथ बल्कि जैसे आपने फिगर्स बताए पूरी दुनिया के अंदर जो है ये होता है। लेकिन मसला ये होता है कि क्या आपके लॉज, आपकी पॉलिसीज़ क्या उसको टैकल करने की कैपेसिटी रखते हैं? आपका सिस्टम जो है ऐसी प्रैक्टिसेस की जो है वो मुमानत करता है या नहीं करता? आपने कुछ लॉज का जिक्र भी किया, बल्कि ये लॉज अब रिपील भी हो चुके हैं। 1991 का लॉ जो था वो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, पंजाब ने अपना एक लॉ बना लिया था 2016 के अंदर। इसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ब्रिकलिन्स एक्ट एक बना लिया था। इसी तरह डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट बना लिया। मुख्तलिफ लॉज जो थे पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। तमाम सूबों ने अपने अंदर अपनी टेरिटरीज़ के अंदर लॉज पास किए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो कभी भी स्टेट की उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं रही बच्चे कि हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों के लिए खबरें लगती हैं, कुछ दिनों के लिए जो है वो गवर्नमेंट भी एक्शन में आती है, कुछ दिन के लिए जो है वादे वईद होते हैं और उसके बाद वही सिचुएशन हो जाती है। अहम फैक्टर गुर्बत भी तो है ना? अब बिल्कुल गुर्बत एक फैक्टर है, लेकिन गुर्बत का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को उसके फंडामेंटल राइट्स से महरूम कर दिया जाए। जब भी एक बच्चा चाइल्ड लेबर में जाता है तो वो अपने बुनियादी हकूक से महरूम हो रहा होता है। किसकी वजह से? बड़ों की वजह से ना, उसका अपना कोई कसूर नहीं होता। तो हम किसी भी बच्चे को, हम कहते हैं चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स, कभी भी बच्चे के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इस बुनियाद पर छीने नहीं। बता रहे हैं कि कवानीन मौजूद हैं, उन्हें अमेंड भी किया गया, उनमें बेहतरी भी लाई गई है, रिफॉर्म्स भी की गई हैं, आइन और कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद चाइल्ड लेबर का हम देख रहे हैं कि खात्मा नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं कि असल मसला, असल रुकावट है कहाँ पे? बिल्कुल, मैं वही बात दोबारा करूँगा कि स्टेट जो है अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से कभी बच्चों को प्रायोरिटी नहीं उस तरीके से दी गई जिस तरीके से आप देखें ख़वातीन के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, स्पेशल उनके लिए बजट एलोकेट होता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई ना तो अभी तक हमें स्पेशल डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, ना उस तरीके से कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। पंजाब, बल्कि मुबारकबाद देनी चाहिए, इसी महीने पंजाब ने पहली दफ़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पास की है। अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर ना किसी और सूबे के अंदर मौजूद है, ना स्टेट लेवल पर, ना ही किसी और इंस्टीट्यूट में जहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का रिवाज है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी डायरेक्शन देती है कि किसी भी टेरिटरी के अंदर के बच्चों के साथ कैसे डील किया जाएगा, स्टेट किस तरीके से बच्चों के मामलों को लेकर चलेगी। तो ये पहला एक अच्छा कदम है जो इस महीने में गुड न्यूज़ मिली।
कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पास हुई, तो अभी तक हमने 70 सालों में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी जो प्रायोरिटीज़ को तय कर रही होती। बाकी जहाँ तक कवानीन पर अमल दरामद का ताल्लुक है, क्यों अब तक चाइल्ड लेबर मौजूद है, तो वो प्रायोरिटीज़ का इशू है। हम उस तरीके से अभी तक बच्चों को वो राइट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल बताया, आर्टिकल 11, इसके अलावा आर्टिकल 25 ये कहता है कि 5 से 16 साल तक की उम्र का हर बच्चा स्टेट के एक्सपेंस के अंदर स्कूल में होगा। लेकिन फिगर्स ये कहते हैं कि 33 मिलियन बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल है। अगर वो आउट ऑफ स्कूल है तो वो कहाँ पर है? ऑब्वियसली वो चाइल्ड लेबर में है, वो गलियों में है, वो सड़कों के ऊपर है। बताइएगा, जो पंजाब की आपने बात की है कि बच्चों के हवाले से एक पॉलिसी आई है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बच्चों की बेहतरी में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? अब ये बड़ा देरीना मुतालबा था चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का भी, इंटरनेशनल हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उनका भी, उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस और इस किस्म की रिकमेंडेशंस आती रहती थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी किसी भी जगह पर डायरेक्शन को तय करती है कि बच्चों के हकूक़ को किस तरीके से बच्चे अवेल करेंगे अपने उस रीजन के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि नेशनल लेवल पर नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आती, जिस तरीके से बहुत सी दूसरी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। तो हमारे पास बच्चों के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि रियासत ये कवानीन या ये माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करेगी। चाइल्ड लेबर का इशू है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का इशू है, चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स का इशू है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशूज़ हैं, बहुत से चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशूज़ हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक जो है वो रास्ता होता है जो तय करता है कि रियासत किस तरीके से बच्चों के हकूक़, जो हमने कमिटमेंट दी हुई है, UNCRC हमारा एक प्राइम डॉक्यूमेंट है जिसको हम बाइबल ऑफ द चाइल्ड राइट्स भी कहते हैं। वो UNCRC कहता है कि हर बच्चे का हक है कि उसको सर्वाइवल के हकूक़ दिए जाएँ, उसको डेवलपमेंट यानी आगे बढ़ने के हकूक़ दिए जाएँ, उसको प्रोटेक्शन के हकूक़ दिए जाएँ, उसको पार्टिसिपेशन के हकूक़ दिए जाएँ। ये सारे के सारे हकूक़ जो हैं वो रियासत की तरफ से कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है और बच्चों के हकूक़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि हकूक़ हैं, कवानीन हैं, सब कुछ है, अमल दरामद नहीं है। जैसा आपने कहा कि जो बुनियादी तालीम है वो हर बच्चे का हक है और जिम्मेदारी स्टेट की है, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं नहीं मिल रही तालीम। बिल्कुल, ये असल में जो हमारे रियासती मशीनरी कह लें, इदारे कह रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। हालांकि सक्रिय है पाकिस्तान का ये। बिल्कुल, बजटरी एलोकेशंस उस तरीके से नहीं हो पाती कि हर बच्चा जो है वो अपने राइट से मुस्तफ़ीज़ हो सके, हर बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल हो सके। स्टेट के एक्सपेंस पे जो कमिटमेंट हमारे आइन के अंदर दी गई है कि हर बच्चा जो है स्कूल के अंदर जाएगा जब उसकी उम्र 5 से 16 साल तक है, तो बुनियादी और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो रियासत प्रोवाइड करेगी। तो होना तो ये चाहिए कि इतनी जो है बजटरी एलोकेशन हो कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। आज हम चाइल्ड लेबर का डे मना रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर असल में क्या है? चाइल्ड लेबर काम करना की ममानत नहीं करता, हर उस काम की ममानत करता है जो बच्चे की तालीम को मुतासर करती है, हर उस काम की ममानत करता है जो बच्चे की सेहत पर असरात छोड़ती है, जो बच्चे को डिप्राइव करते हैं उसके पोटेंशियल से। कल को उसने डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या कोई और चीज़ बनना था, वो नहीं बन पाएगा, वो चाइल्ड लेबर होती है। बच्चे को काम करना या हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना या बच्चे को जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, तमाम रियासतें इसको इनकरेज करती हैं। अब हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम जो है वो ना तो वो मेजर्स ले रहे हैं कि बच्चा जो है चाइल्ड लेबर का जो शिकार हो रहे हैं उनकी रिकवरी का कोई इंतजाम किया जा सके, और ना ही वो मेजर ले रहे हैं कि वो बच्चे उन सिस्टम में से निकल कर स्कूल की तरफ आ सकें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो सकें और अपने पोटेंशियल को जो है वो अवेल कर सकें कि कल को वो कुछ। अच्छा मेहदी साहब, ये बता दीजिएगा लास्टली हमें कि किसी भट्टों पर अगर हम देख लें, उसके अलावा वर्कशॉप्स पर देख लें या किसी भी जगह पर सनतों के अंदर कोई अगर बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, बच्चों के लिए हमारे पंजाब के अंदर एक स्पेशल लॉ बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिक लिंस एक्ट 2016, और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट एक जर्नल लॉ है जो ममानत करता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम है वो किसी भी ऐसे शोबे में काम नहीं करेगा। एक लंबी लिस्ट है जिसमें तो वो 18 तक वो पाबंदी लगाता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो चाइल्ड लेबर के नेचर के जो काम है उनमें तो बिल्कुल भी काम नहीं किया जाएगा, और 15 साल की उम्र तक किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वो काम नहीं करेगा। अच्छे कवानीन मौजूद हैं। ब्रिकलिंस पे तो उन्होंने यहाँ तक पाबंदी लगाई कि अगर बच्चा स्कूल टाइम्स के अंदर नज़र भी आया तो उस बच्चे को सील कर दिया जाएगा। ये पंजाब के अंदर एक प्रोग्रेसिव लॉ 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी रिसेंटली 2019 के अंदर एक लॉ पास किया गया, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, जिसके तक पाबंदी लगाई गई कि 15 साल तक की उम्र का बच्चा घरों में काम नहीं करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इन्फोर्समेंट के इश्यूज आते हैं, कुछ हमारी कह लें कि कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं कि हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उस तरीके से कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते कि ये चाइल्ड अब्यूज़ के मामलात हैं, एक्सप्लॉयटेशन के मामलात हैं और इनके अंदर कैसे रिस्पॉन्स देना
करना है, कैसे रिकवर करना है बच्चे को, किस तरीके से जो है प्रोसिक्यूशन करनी है वहाँ पर मामला। जब लोगों को सजा नहीं होगी, जब लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी और चाइल्ड लेबर आपको नजर आएगी। सिर्फ कवानीन बनाने नहीं चाहिए, उन पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। और हमेशा हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, स्टेट ओन करती है उन्हें बुनियादी हकूक फराहम करती है। तो मेहदी साहब बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए।